हमारे घर में शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट थे और इसी वजह से आज हम लोग को मार्केट निकलना पड़ रहा था। और मैं थकी हुई थी इतनी ज़्यादा कि हैरेसमेंट से मुझे सर्दी खांसी और फीवर भी आ गया था और बहुत सारा काम पेंडिंग था और हम लोग बहुत लास्ट टाइम पे आए थे, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल हम लोग को करना था सारे काम। तो मैं और मेरे हस्बैंड एक मौका निकाल के चले गए मार्केट की ओर, ताकि जो जो भी पेंडिंग काम है जल्दी से उसको फिनिश करके आ जाते हैं। और धनबाद में अभी थोड़ी ठंड बाकी है और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो मुझे स्टिल बहुत ठंडी लग रही थी और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। लेकिन टाइम नहीं है करके मुझे जाना ही पड़ा किसी हाल में, क्योंकि अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी। 2 दिन बाद सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएँगे और जिधर देखो उधर शादी के पंडाल लगे हुए हैं और धनबाद की हवा में साँस लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर हम लोग सबसे पहले गए, हस्बैंड को अपने कुछ-कुछ कपड़ों में ना अल्टरेशन करवाना था, क्योंकि समटाइम्स ना कभी हस्बैंड ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, फिर एक्सरसाइज़ करके पतले हो जाते हैं, तो बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है इनका वेट कभी ज़्यादा पुट ऑन कर लेते हैं, कभी ज़्यादा लूज़ कर लेते हैं। तो इस टाइम ना बहुत लूज़ हो गया है इनका वेट, तो इनको ना अपने ब्लेज़र को थोड़ा टाइट करवाना था, पैंट को लूज़ करवाना था, बहुत सारा इश्यू रहता है इनका। तो ये अपने टेलर को समझा रहे थे क्या-क्या करवाना है और मैं बोर हो रही थी। मेरे काम बिल्कुल छोटा-सा था, मेरा ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन हस्बैंड को कंपनी देने के लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ा। और यहाँ ट्रैफ़िक पता नहीं क्यों हर समय, ये धनबाद का पुराना बाज़ार है, तो यहाँ आप जभी भी आ जाइए, कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई त्योहार चल रहा है। यहाँ आदमी से आदमी ऐसे टकराते हैं जैसे सब एक ही परिवार के हों। तो यहाँ कुछ भी काम आपको करना है तो बहुत चीप रेट में अच्छे से हो जाएगा, धनबाद का फ़ेमस है। फिर उसके बाद हम लोग चले गए ड्राई क्लीनिंग के पास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ड्राई क्लीनिंग को देनी थी। फिर सनसेट होने ही वाला था और अब मुझे लग रही थी थोड़ी-थोड़ी ठंड, क्योंकि अभी मेरा टेम्परेचर थोड़ा था, बुखार था। और मेरा एक प्रॉब्लम है कि जब भी मुझे सर्दी होता है या कुछ होता है ना, मैं दवा बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मैं दवा खाती हूँ ना तो मेरा टेम्परेचर और फ़ीवर और ज़्यादा, मुझे अंदर से ज़्यादा बीमार जैसा लगता है। इसीलिए मैं दवा-ववा बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। बस अदरक वाली चाय और हल्दी वाला दूध ये वर्क करता है मेरी सर्दी पे। तो हस्बैंड के साथ अपने धनबाद का मज़ा लेने का मज़ा ही कुछ और आता है। बाइक पे अपना घूमते रहो, ठंडी-ठंडी हवा खा रही थी मैं। थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद, आई थिंक 9 टू 10 मंथ्स हो गए हैं धनबाद को घूमे हुए। तो यहाँ के स्ट्रीट फूड और ये सब चीज़ की तो मैं दीवानी हूँ। और वो कितना अच्छा होता है ना, जब एक ही शहर में आपकी शादी हो जाए जहाँ आप बचपन निकला है, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का बचपन सेम टाउन में निकला है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं एक-दूसरे के साथ। तो ये है आई लव धनबाद। और अब आ रहा है मेरा कॉलेज, जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन 11-12 किया है। ये है धनबाद का फ़ेमस एसएसएलएनटी कॉलेज। यहाँ की एक-एक चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ, क्या अच्छा मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो यहाँ मैंने लगभग 5 साल बिताए हैं, तो ये भी एक मेरे लिए मेमोरेबल टाइम होता है जब मैं इसको क्रॉस करती हूँ। अब आ गया था धनबाद के फ़ेमस हीरापुर मार्केट में मैं, तो यहाँ मेरा पुराना बाज़ार से थोड़ा-सा कम कनेक्शन है एज़ कम्पेयर टू हीरापुर, क्योंकि हम लोग को जभी भी मार्केटिंग करना होता था तो हम लोग हीरापुर ही आते थे। तो हस्बैंड को अभी वॉच शॉप में कुछ काम था, बैटरी-वैटरी चेंज करवाना था उनको, तो वो वॉच शॉप में घुस गए। तो अभी तक सिर्फ़ हम लोग हस्बैंड का ही काम करवा रहे थे और अब बारी थी मेरे काम करवाने की, तो मैं निकल गई थी हस्बैंड को छोड़ के कि आप अपना काम करवाइए, मैं अपना काम आगे का डन करती हूँ। तो मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी, तभी अचानक से मुझे मेरी एक दोस्त मिल गई और मैं इसे पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि इसने इतना वेट पुट ऑन कर लिया। फाइनली इसने अपना नाम बताया, देन आई रिकॉग्नाइज़ कि कौन है ये। फिर फाइनली एक दुकान मुझे मिला जहाँ मुझे जो चाहिए था वो मिल गया था। लेकिन मेरे बेड के अकॉर्डिंग नहीं मिला था। एक्चुअली यहाँ धनबाद में ना मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो मच्छरों के लिए मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि मॉस्किटो नेट ले लो। तो कोई भी शॉप में जा रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि एकदम मन ही नहीं कर रहा था घुसने का अंदर, मैं बाहर भाग के आ जा रही थी। पता नहीं क्या चीज़ की धूम मची